तो रिलीज डेट विच की एपिसोड की शुरुआत में यहाँ होती है ग्रे कैसल जो किंगडम है, पता ना किंगडम के नॉर्थ साइड में यहाँ पे होली सिटी नाम का एक सिटी है, वहाँ पे डेमोन बिस्टों का हमला हुआ था। तो वहाँ का जो दीवार है उस दीवार से भी वहाँ के बंदे लोग ना अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहे थे। और तभी एक अजीब सा बिस्ट यहाँ पे जो कीड़े वाला बिस्ट यहाँ पे था जो लिटरली दीवार के ऊपर ना आराम से चल रहा था जैसे भी छिपकली यहाँ पर हो। जो देखते वहाँ के सोल्जर एक फीमेल सोल्जर यहाँ पे थी, वो सबके सब यहाँ पे चौंक जाते। तभी वो बिस्ट यहाँ पे ऊपर चढ़ा के एक एक करके बंदों की जान निकाल ले जा रहा था। और बिस्ट है ना साइज में लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ा था और अपने मुंह के अंदर उसने ढेर सारे बिस्टों को छुपा के रखा था। और दीवार चढ़ चढ़ के जो मेन सिटी के अंदर भी घुस चुके थे। जो देखते सोल्जर समझ जाते शिट भाई हम गए, सिटी हमारे यहाँ पे पूरा गया रिट्रीट, इसलिए सारे के सारे सोल्जर्स वहां से निकल जाते हैं। लेकिन भले क्यों ना सिटी पूरा हाथ से चल जाए, एक होली चर्च जिसके बारे में बताया जा रहा है, होली चर्च का एक हेडक्वार्टर यहाँ पे था, कुछ भी हो जाए बस हमें उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना है। तो उस एरिया में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। सामने से फीमेल सोल्जर कहती है जो पूरा आउटर सिटी था ना, पूरा आउटर सिटी में बिस्टों का हमला हो चुका है। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं भाई होली सिटी को आई मीन होली चर्च को प्रोटेक्ट करना ये सबसे बड़ा काम हमारा है। लेकिन हम लोग बस थोड़े से सोल्जर यहाँ पे बचे हैं कि हम थोड़े से सोल्जर मिलके उस चर्च की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे क्या, शायद नहीं। उतने में सामने से ढेर सारे और डेमोनिक बिस्ट आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये फीमेल सोल्जर कहती है काम करो अपना अपना पिल यहाँ पे खाओ, चोट फटाक से रिकवर हो जाएगा और हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। तो अपने अपने पिल खाते और फाइट करने को तैयार था। और तभी गॉड पनिशमेंट वॉरियर नाम के कुछ वॉरियर यहाँ पे जो कि चर्च के बाहर यहाँ पर आते फाइट करने के लिए। ये कहते तुम लोग पीछे हटो हम फाइट करेंगे। अब इन्होंने पहली बार सुना कि भाई ये गॉड पनिशमेंट वॉरियर ये कौन है, देखने से पावरफुल यहाँ पे लग रहे हैं लेकिन है तो एंड में आदमी ना यार, क्यों ना कितना पावरफुल आदमी हो, एक आदमी भी आई मीन एक इंसान है ना कभी भी सामने से नहीं टिक पाएगा भाई डेमोनिक बिस्ट के साथ इतना आसानी से इतना मतलब लंबे समय के लिए। लेकिन ये जो भी आर्मी वाले यहाँ पे थे ना वॉरियर्स यहाँ पे थे, अरे बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे। और लिटरली जो हाइब्रिड वाले भी है ना डेमोनिक बिस्ट यहाँ पे थे उनके काफी अच्छे से कुटाई किए जा रहे थे। जो देखते जो फीमेल सोल्जर यहाँ पे थी वो भी चौक जाते कह रहे बाप रे भाई ये लोग तो बड़े तेज और बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है सच्ची में। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है चर्च के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे चर्च से ना 3 बंदे लोग यहाँ पे देखे जा रहे, एक यंग था, एक औरत यहाँ पे थी और एक बूढ़ा आदमी था। यहाँ पे टेलीस्कोप से देखते हो ना यंग आदमी कहते हुए हम लोग यहाँ पे जीत गए। जो सुनते बुढ़ाऊ सामने से कहते हुए हम लोग जीत जाएंगे, इस बात का तो बेसिकली भाई मुझे मालूम यहाँ पे था। लेकिन 4 किंगडम ने जो रिफोर्समेंट यानी अपनी टीम भेजी थी ना भाई उनकी बेसिकली यहाँ पे मौत हो गई ढेर सारे सोल्जर्स की। जो सुनते सामने से फीमेल कहती हाँ हाँ वाकई में बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके मारे गए, लेकिन उसमें हमारे बाप का क्या जाता है, इससे जो 4 किंगडम है उनका डिफेंस कमजोर होता है। वंडरफुल जो सुनते यंग मैन जो आदमी था वो सामने से कहता हाँ वो तो ठीक है लेकिन वो सारा पाने के लिए हमारे जो सोल्जर यहाँ पे थे ना जजमेंट सोल्जर उनकी ढेर सारी मौत हुई थी और ढेर सारा जो हमारे पिल है ना हमारे पिल का यहाँ पे नुकसान हुआ। सामने से बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता कि लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी यहाँ पे तो नहीं ना था यार, लिटरली कोई रास्ता यहाँ पे नहीं था। बिस्ट यहाँ पे आ चुके, सारे दुनिया को भाई यूनाइट करके फाइट कर पाना यहाँ पे मुश्किल है, बर्बादी बस बर्बादी हमारे किस्मत में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सुनते सामने से ना जो औरत यहाँ पे थी वो भी कहती है हाँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, देखा जाए तो बर्बादी काफी अच्छी चीज है क्योंकि हम जो इंसान लोग ना डेमोनिक बिस्ट से ज्यादा बुरा, हमने काफी सारे ऐसे बुरे बुरे काम किए हैं जो डेमोनिक बिस्ट से यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा, तो हमारा खात्मा तो बनता ही है। जो सुनते सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ कहते क्या तू पगला गया भाई, क्या तू ऐसा बोल रही है ना, ऐसा बोलना यानी समझिए हमारी जो होली बुक जो हमारे गॉड है ना उनके खिलाफ जाने का है, तो हमारे गॉड के खिलाफ जा रही है। सामने से वो भी कहती क्या तो भी फालतू फालतू बकवास यहाँ पे कहते रहते हो, टेंशन मत लीजिए भाई सामने से बर्बाद होंगे तो बर्बाद होंगे, ये सब ऊपर वाले के यहाँ पे किस्मत है, ऊपर वाले हम इंसानों के साथ ना होंगे डेमोनिक बिस्ट के साथ होंगे क्योंकि हम डेमोनिक बिस्ट से ज्यादा जो खतरनाक ठहरे। सामने से बुढ़ाऊ को भी गुस्सा आता है कि तेरी तो यहाँ पे जो यंग आदमी था वो मनी यहाँ पे सोचता कि वेल नहीं गॉड नहीं डेमोन लोग के साथ है, ना ही गॉड यहाँ पे इंसानों के साथ है, गॉड उसके साथ है जो आदमी यहाँ पे जीता। अगर डेमोनिक लोग यहाँ पे जीते तो डेमोनिक के साथ, अगर हम इंसान जीते तो हम इंसानों के साथ। उसके बाद सीन होता है भाई हमारा बॉर्डर सिटी में जहाँ पर प्रिंस वगैरह थे और जो हाइब्रिड वाला बिस्ट यहाँ पर आया था ना उनकी मौत हो चुकी थी, आई मीन उसको मार दिया गया था। लेकिन हमें मालूम है कुछ सोल्जर्स की भी और साथ में कुछ मासूम लोग की भी जान गई थी, तो उनके डेड बॉडी यहाँ पे दफनाई जा रही थी। वही सामने से प्रिंस कहते हैं टेंशन न लीजिए, उनके जो फैमिली वाले ना फैमिली वाले को भाई हम लोग यहाँ पे उनका जो भी नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई यहाँ पे कर देंगे और हमारी ओर से भाई सच्चे दिल से यहाँ पे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। यार बोलना कितना मुश्किल है। हाँ तो उनकी डेड बॉडी लगाई जा रही थी, तो सामने से क्या बोलते हैं जो नाइट यहाँ पे था और प्रिंस से कहता कि वेल यार जो आप कर रहे हो ये थोड़ा सा, सामने से प्रिंस कहता थोड़ा सा क्यों ये ठीक यहाँ पे नहीं है क्या, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुनते नाइट बोलते नहीं आप ठीक ही कर रहे हो, लेकिन ऐसा जो भी प्रोसेसन है भाई जो बड़े बड़े लोग होते हैं फैमिली वाले क्या बोलते हैं भाई रॉयल फैमिली के उनके साथ किया जाता है। लेकिन जो भी लोग के यहाँ पे मौत हुई ना यार बहुत ही ऐसे कम लोग थे जिनके वाकई में कोई फैमिली हो, जिनका वाकई में कोई सरनेम हो, ज्यादा का तो एकदम अनाथ यहाँ पे थे भाई जिनके लिटरली कोई सरनेम तक भी नहीं है, इनको इतनी रिस्पेक्ट सामने से दे रहे हो, ये बात तो लिटरली आज से पहले कभी नहीं हुआ। सामने से प्रिंस कहता है कि वेल लेकिन ये अच्छा है ना, ये लिटरली बहुत ही अच्छा, मैंने खुद यहाँ पे सुना कि ये सिटी में ना जो नॉवल लोग यहाँ पर हो गए, बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर हो गए उनके मरने के बाद फ्यूल यहाँ पे रखा जाता है, बाकी कोई भी आदमी यहाँ पे मरता कभी फ्यूनल यहाँ पे बिल्कुल भी रखा नहीं जाता। लेकिन अब से यहाँ पे होगा ऑफकोर्स अब से यहाँ पे फ्यूनल रखा जाएगा,
भले कोई फैमिली से बिलोंग करता हो या ना करता हो, अनाथ हो या माँ बाप उसके हो या ना हो, फिर में रखा जाएगा, हर बंदे के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। हमेशा क्या ना, जब डेमोनिक बीस्ट का यहाँ पे हमला होता है, ढेर सारे मेंबर यहाँ पे मारे जाते थे, तो सारे लोग को ना एंड में लेके जाकर क्या बोलते हैं, जो जंगल यहाँ पर है, जंगल में कहीं भी ऐसा दफना दिया जाता था, किसी को कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता था। लेकिन अब से यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि भाई सामने से जब बंदा यहाँ पे फाइट करता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई तू किसके लिए फाइट कर रहा है, तो सामने से अगर फैमिली हो तो फैमिली का नाम लेती है, ना तो किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन अब से अगर किसी से पूछा जाएगा, वो कहेगा कि अभी अपने सिटी के लिए प्रोटेक्शन करूँ, भले उसकी फैमिली हो या बिल्कुल भी ना हो। मन ही मन सोचता ना, ये बेसिकली लोग का माइंडसेट यहाँ पे बन गया कि हाँ भाई कोई इसका ही नहीं है, क्या इतना श्रद्धांजलि देते, सीधे जाके कहीं भी यहाँ पे दफना दो या छोड़ दो। लेकिन अब से इनका ये माइंड चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज करने के लिए मुझे दवा की मेहनत करनी पड़ेगी। एक सोल्जर की मौत हुई थी, अली जिसका नाम था, उसकी फैमिली यहाँ पे थी, एक बीबी थी और 2 बच्चे लोग यहाँ पे थे। हाँ, तो वो सामने से जैसे बाकी सोल्जर देखते हैं उनको, ये लोग भी कहते हैं ले 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 यार, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ यार, उसका पति था, मर गया, कमाने इकलौता आदमी था, आई डोंट नो उसके बीवी बच्चों का यहाँ पे क्या होगा। जो सुनता दूसरा सोल्जर कहते नहीं नहीं तू भूल गया क्या, सामने से आर्मी में ज्वाइन होने से पहले प्रिंस ने सबसे क्या यहाँ पे वादा किया था कि अगर बाई चांस किसी को कुछ हो गया, किसी की मौत हो गई, उनको फैमिली वाले को बराबर यहाँ पे भरपाई मिलेगी। जो अली की सैलरी यहाँ पे आती थी ना, वो सैलरी उसकी बीवी को मिलेगी, भले किसी को लेकिन कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक्स्ट्रा नुकसान की भरपाई मिलेगी, जिसको उन्होंने क्या बोला था, पेंशन नाम दिया था, जिसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे वगैरह भी यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही मैंने ऐसा नोटिस भी किया था, ढेर सारे ना ऐसे मतलब सामान वगैरह प्रोवाइड यहाँ पे किए गए और पैसों का एक झोला भी उसकी बीवी को यहाँ पे दिया गया था। यानी डोंट वरी, उसकी बीवी को जिंदगी भर का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह नाम का जो बंदा यहाँ पे था ना, वो भी बातें यहाँ पे सुने जाता है और तभी अचानक से वो कुछ ऐसा अजीब देखता है जो देख के एकदम डर जाता है। बाकी सोल्जर कहते भाई क्या हुआ, क्या देख लिया तूने, ये कहता नहीं नहीं कुछ भी नहीं। उसको यहाँ पे शीश प्रिंस पे जिसने ऐना को बुला लिया था, ऐना जैसे आती है सामने से, ऐना बिना बुला तुम्हें, मतलब बिना बताए तुम्हें बुलाने के लिए सॉरी तुम बिजी नहीं थी, ये कि दिन बिल्कुल भी नाम सामने से ये कहता है, लेकिन मैंने तुमको एक काम यहाँ पे दिया था भाई, क्या बोलते हो, गोली बंदूक बनाने का, तुमने वो अच्छे से बना लिया। एक कह दिया मैंने उसका सब कुछ ना ये कर दिया भाई, क्या बोलते प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया था, लोहा लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है सारी चीजों बनाने का, वो सामने से यहाँ पे बनाए जा रहे, डोंट वरी। हाँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत की बात है, लाइटनिंग यहाँ पे थी ना, जैसे कोई काम यहाँ पे देखते ना किसी को करते हुए, तो बार बार पूछ के सामने लगा दिमाग का दही कर देती थी, जी चक्कर में थोड़ा सा लोहार का भी दिमाग का दही हो गया। लेकिन एवरीथिंग इज ओके। जो सुनते सामने से यहाँ पे प्रिंस भी कहता चलो ठीक है यार, उसको संस्कार सिखाना पड़ेगा। और ये बात है ना, मैंने तुमको यहाँ पे काय को बुला दिया, तो मैंने तुमको इसलिए यहाँ पे बुलाया, ये देखो भाई मैंने एक नया आइटम यहाँ पे तैयार किया है, हमें ये मिलके बनाना है। ये सामने से देखती हो, कहती भाई ये तो कोई बहुत ही बड़े साइज का गन लग रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है प्रिंस की नहीं ये कोई गन नहीं है, बल्कि इसको कैनन कहा जाता है, जो कि जंग में सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज में आते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज में आने वाला है। तो ये ऐसे बनता है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, चीजें डिटेल में यहाँ पे समझाता है। लेकिन एंड के दिमाग के ऊपर चल जाता है, एंड में बस ये कहता है कि देखो भाई ये लोहे का पीस है, जिसको तुम्हें पिघला के ना इस टाइप का कार यहाँ पे देना कि यहाँ भी बड़ा बड़ा ऐसा लंबा सा पाइप जैसा हो और एक बहुत बड़ा छेद हो जिसमें से कोई गोला पार हो सके। तो है ना, कहती है समझ गई, यू तैयार हो जाएगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।